अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा कमाना आसान है लेकिन पैसे को संभालना मुश्किल है, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करेंगे? आजकल हर दूसरी वीडियो आपको अर्निंग के बारे में बताती है, आपको बताती है कि पैसे को कमाया कैसे जाता है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि इस पैसे को संभाला कैसे जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन वो पैसा जो है वो उनके हाथ के ऊपर टिकता नहीं। वो कुछ अरसे के बाद जो है वो कंगले हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर कुछ लॉटरी विनर्स को आप देखें तो आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद वो कंगले हो जाते हैं। बिल गेट्स ये बात करता है कि अगर इस पूरी दुनिया के पैसे को इक्वली हर इंसान के दरमियान बांट दिया जाए तो 6 महीने के अंदर ही वो तमाम लोग जो अमीर हैं वो अमीर हो जाएंगे और जो गरीब हैं वो दोबारा से गरीब हो जाएंगे। इसका मतलब है कोई चीज़ तो ऐसी है जो अमीर लोगों को पता है, वो पैसे की नफ्सियात को जानते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए किसी भी चीज़ की साइकोलॉजी को पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये पैसा काम कैसे करता है, ये पैसे की नफ्सियात क्या है, ये पैसे की नेचर क्या है। अगर आप पैसे की नफ्सियात को समझ लेंगे तो इसको संभालना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज आप जितना चाहे पैसा कमा लें वो कभी भी आपकी हाथ पे नहीं टिकेगा। तो आज की वीडियो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं अपनी सबसे फेवरेट किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी से आपको कुछ ऐसे शानदार लेसन दूंगा जो आपकी बेस बनाएंगी, जो आपको तैयार करेंगी कि पैसा कैसे अपने पास रखते हैं, कैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, कैसे आप पैसे को सेव करते हैं। ये किताब जो है वो आपको रिच और वेल्दी का डिफरेंस बताएगी। जी, रिच और वेल्दी होने में फर्क होता है। इन दोनों में क्या फर्क होता है? अगर आप भी वेल्दी बनना चाहते हैं, पैसे की नफ्सियात को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। पहला लेसन ये है कि आपको रिच और वेल्दी का फर्क पता होना चाहिए। रिच से मुराद वो लोग होते हैं जो अपने पैसे को जो है वो शो ऑफ करते हैं, वो महंगी गाड़ियां लेते हैं, वो महंगे आईफोन रखते हैं, वो महंगी वॉचेस पहनते हैं। उनका मकसद ये होता है कि लोग जो है वो इम्प्रेस हो सके। सबसे पहले आपको रिच और वेल्दी का फर्क समझना है। रिच वो होते हैं जो पैसे को जो है वो शो ऑफ करते हैं, वो अपने पैसे को जो है वो दूसरों को इम्प्रेस करने में लगाते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर किसी महंगी गाड़ी के अंदर एक ऐसे शख्स को देखते हैं जिसके पास जो है वो महंगा फ़ोन है, उसने महंगी घड़ी पहनी हुई है, तो आपको क्या लगता है वो रिच है? जब तक आप जो है वो उसके दिखावे पे जाएंगे। असल चीज़ जो है वो उसका बैंक बैलेंस है, असल चीज़ जो है वो उसके एसेट है। हो सकता है वो शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा कर्जों में डूबा हुआ हो सकता है वो सारा जो है ये शो ऑफ हो। असल वेल्दी इंसान वो होता है जिसके पास एसेट्स होते हैं, जिसका बैंक बैलेंस जो है वो हेल्दी होता है। वही मायनों में वेल्दी होगा, वो कभी लोगों को जो है वो इम्प्रेस नहीं करेगा, वो सिंपल लिविंग रहेगा। उसकी कोशिश ये होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें बनाता है जो एसेट्स होती हैं, जो उसको कमा के देती हैं। वो अपने फ्यूचर सेल्फ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। इसलिए याद रखिएगा, ज़िंदगी के अंदर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ दें, सिंपल लिविंग रहें और कोशिश करें हर पैसा जो है वो अपने फ्यूचर के लिए बचाएं। जितना ज़्यादा आप पैसा फ्यूचर के लिए बचाएंगे, ये पैसा जो है वो आपके लिए उतना ही टाइम फ्यूचर का खरीदेगा। दूसरी चीज़ जिसको आपको समझना है, गेटिंग वेल्दी इज ईजी बट स्टेइंग वेल्दी इज डिफिकल्ट। जी, पैसा कमाना आसान है, पैसे को इकट्ठा करना आसान है, लेकिन उसको अपने पास संभाल के रखना मुश्किल है। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि लोगों ने बेशुमार पैसा कमाया लेकिन अपने पास पैसे को संभाल नहीं सके। सबसे मशहूर मिसाल जो है वो माइक टायसन की है, जो एक मशहूर बॉक्सर था जिसने $300 मिलियन जो है वो कमाए, लेकिन कुछ अरसे के बाद ही वो बैंकरप्ट हो गया। यही वजह है कि बहुत सारे एक्टर्स और स्पोर्ट्समैन अपने प्राइम टाइम के अंदर बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पैसे की नफ्सियात को सही समझ नहीं सकते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि पैसा जो है वो उनके पास ठहरता नहीं। उनका पीक टाइम जाता है, वो वापस जो है वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। आपको पैसे की नफ्सियात को समझना है। पैसा हमेशा उन लोगों के पास ठहरता है जो पैसे की नफ्सियात को समझते हैं,
जो इन्वेस्ट करते हैं, जो एसेट्स बनाते हैं। इसलिए आप भी जब फ्यूचर के अंदर पैसा बनाएं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए इस पैसे को इन्वेस्ट करें, इससे ऐसी चीज़ें खरीदें जो एसेट्स हों, जो आपको कमा के आपकी जेब के अंदर पैसा डालें। क्योंकि याद रखिएगा, असल काम पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसे को अपने पास संभाल के रख। तीसरी चीज जिस चीज को आपको समझना है, असली दौलत जो है वो टाइम होता है, वो अपने वक्त पर कंट्रोल होता है। कब आपने जागना है, किस टाइम आप जो काम करना चाहते हैं, आपको कोई रोकने वाला ना हो। ऐसा ना हो कि आपका दिल जो है वो कहीं जाने को कर रहा हो लेकिन आप अपने बॉस के मूड से डरते हो, आपको बॉस की इजाजत नहीं मिल रही। मिसाल के तौर पर ऐसा शख्स जो 2 लाख रुपए सैलरी कमा रहा है लेकिन उसका अपने टाइम पर कंट्रोल नहीं, क्योंकि छुट्टी के लिए उसे अपने बॉस के मूड को देखना पड़ता है। उसे देखना पड़ता है अगर बॉस इजाजत देगा तो वो जाएगा। उसके मुकाबले में ऐसा शख्स जो सिर्फ लाख रुपए कमा रहा है लेकिन वो किसी को जवाब दे नहीं है, उसका जब दिल चाहता है वो अपनी मूड के अकॉर्डिंग उस काम को करता है। आप किस शख्स को वेल्दी कहेंगे? ऐसे शख्स को जिसके पास पैसा तो है लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए वक्त नहीं, या ऐसे शख्स को जिसके पास थोड़ा पैसा है लेकिन वो पैसा जो है वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपना वक्त अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग खर्च कर सकता है। इसलिए आपकी हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपना फ्यूचर का वक्त खरीदें, और फ्यूचर का वक्त आप तब खरीद सकते हैं जब आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा पैसा होगा, जब आपके पास जो है वो एसेट्स होंगे। इसलिए आपका सबसे बड़ा गोल जो है वो पैसा इसलिए कमाना है कि आप अपने टाइम पर कंट्रोल हासिल करें। चौथा इंपॉर्टेंट लेसन ये है, कंपाउंडिंग इज अ मैजिक। कंपाउंडिंग को जो है वो 8वां वंडर कहा जाता है। कंपाउंडिंग से ये मुराद होती है कि आप जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जब पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को ग्रो होने देते हैं, तो ये आपके लिए पैसे को मल्टीप्लाई कर देता है। ये आपकी कोशिश ये होनी चाहिए जितनी कम उम्र में आप इन्वेस्टिंग शुरू करें, पैसे को सेव करें, ये उतना ज़्यादा आपको पैसा कमा के देगा। मिसाल के तौर पर अगर आप 25 साल की उम्र में सिर्फ 10,000 सेव करने लग जाते हैं, अगर ये 10,000 आपको 12% रिटर्न एनुअली कमा के देता है, तो जब आप 60 साल के होंगे तो ये आपके 10,000 पर मंथ जो है वो 2.5 करोड़ जो है वो बन चुके होंगे। लेकिन इसके मुकाबले में अगर यही पैसा आप जो है वो 35 साल की उम्र में सेव करने लगे तो ये आपके पैसे जो है वो 60 साल की उम्र में 75 लाख होंगे। जी, इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। इसलिए अगर आप अपने पैसे को सही मायनों में ग्रो करना चाहते हैं, चाहे आप 20 साल के हैं, चाहे आपको आदत ये बनानी है कि आपको अपना 10% पैसा जो है अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए इन्वेस्ट करना है, उसे ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है जो आपको पैसा कमा के दे, जो आपको एनुअली रिटर्न दे। उसके बाद जो है वो कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने दे। जैसे ही आप 60 साल के होंगे आपका ये पैसा जो है वो 200-250 गुना जो है वो बढ़ चुका होगा। इसलिए कहते हैं कि आप बेशक हज़ारों रुपए में भी कमा रहे हैं, अगर आप कंपाउंडिंग के जादू से फ़ायदा उठाते हैं तो आप तब भी करोड़पति बन सकते हैं। आपका एक और इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि आपको फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए काम करना चाहिए। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम 60 साल तक काम करते रहते हैं, जब रिटायर होते हैं तो हमारे पास उस पैसे को एंजॉय करने के लिए एनर्जी नहीं होती। हमारे या तो घुटने जवाब दे चुके होते हैं या हमारी सेहत नहीं होती। हमें लगता है हम अपनी ज़िंदगी जो है वो 60 साल के बाद शुरू करेंगे। किसको क्या पता आप 60 साल तक जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, उस वक्त आपकी सेहत क्या होगी। इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको अपनी रिटायरमेंट जो है वो अर्ली प्लान करनी है। आपको कोशिश करनी है कि 40-45 साल की उम्र के अंदर आप फिनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर लें। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस से मुराद इतने पैसे जिससे आपका किचन चल सके, आपको जो है वो टेंशन ना हो पैसे की। इसलिए कोशिश करें जितनी जल्दी आप पैसे को सेव कर सकते हैं, जितनी जल्दी आप फिनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। अगर आपका नंबर 1 गोल जो है वो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा तब आपको आपके टाइम पर कंट्रोल भी होगा, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी कर सकेंगे। आप सिर्फ वेट नहीं करेंगे कि आप रिटायर होंगे तब जो है वो आप ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। आप अर्ली एज के अंदर रिटायरमेंट हासिल होकर फिनेंशियल इंडिपेंडेंस को हासिल करके अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी सकते हैं। एक और शानदार लेसन जो मुझे इस किताब से लगा, ज़िंदगी में लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ दें, लोगों की परवाह करना छोड़ दें,
सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। इसलिए अगर आप लोगों को इम्प्रेस करते हैं, आपको लगता है कि लोग जो है वो आपकी महंगी गाड़ियों से इम्प्रेस होते हैं, आपके महंगे आईफोन से इम्प्रेस होते हैं, तो लोगों को कोई परवाह नहीं होती। लोग जो है वो खुश नहीं होते, लोग जो है वो जेलस होते हैं। इसलिए अगर आपका एम जो है वो लोगों को इम्प्रेस करना है, तो यह सबसे बड़ी गलती है। लोग जो है वो कभी खुश नहीं होते। असल खुशी वो है जो आप अपने लिए अपने वक्त को खरीदते हैं, जो अब टाइम जो है वो अपनी मर्जी से गुजारते हैं। अगर आप पैसा इसलिए कमा रहे हैं कि लोग आपसे इंप्रेस होंगे, लोग आपकी बल्ले बल्ले करेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि लोग जो है वो कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे। जितना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे, लोग उतना ज़्यादा आपसे जेलस होंगे। तो इसलिए लोगों को इम्प्रेस करना बंद करें और अपनी आज़ादी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, अपने टाइम को दोबारा से खरीदने के लिए इन्वेस्ट करें और पैसे को बचाएं। एक और शानदार लेसन जो मुझे इस किताब से मिला, सेव लाइक पेसिमिस्ट एंड इन्वेस्ट लाइक ऑप्टिमिस्ट। आपको सेव इस तरीके से करना है कि जैसे दुनिया खत्म होने वाली है, जैसे आगे जो है वो कोविड आ जाएगा या कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी जिससे आपकी जॉब चली जाएगी, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप जो है वो सेव करें। अगर इस अप्रोच के साथ अगर आप पैसे को सेव करेंगे तो आप आसानी से पैसे को सेव कर सकेंगे। लेकिन हमेशा इन्वेस्टिंग करते हुए आपको ऑप्टिमिज्म सोचना है। आपको ये सोचना है आपके ये 10,000 जो है वो 1 लाख बनेंगे। अगर ये वाला माइंडसेट आप करेंगे तो सेव करना भी आसान होगा और इन्वेस्ट करना भी आसान होगा। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, हम जब अपने फ्यूचर के लिए इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते, हमें लगता है कि फ्यूचर किसने देखा है, फ्यूचर तो बहुत दूर है। अगर आप सिंपल सी ये अप्रोच अपनाएंगे, आप अगर अपने इमरजेंसी फंड को बिल्ड करेंगे, अपने बुरे वक्त के लिए पैसे को सेव करेंगे, तो इससे पैसा सेव करना आसान होगा। लेकिन पैसे को इन्वेस्ट करते हुए हमेशा ऑप्टिमिज्म का मुजाहरा करना है, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा ये सोचना है आपका पैसा जो है वो ग्रो होके डबल से, ट्रिपल से 4 गुना हो जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, पैसा ज़रूर कमाओ, लेकिन आपका एम जो है वो रिच बनना नहीं बल्कि वेल्दी बनना होना चाहिए। आपका एम लोगों को इम्प्रेस करना नहीं, अपने टाइम को वापस खरीदना होना चाहिए। आपका एम जो है वो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, किसी को इम्प्रेस करना नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये पैसे की नफ्सियात को समझकर आप अपने इस पैसे को सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और अपने फ्यूचर के लिए बचाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा लेसन जो है वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और किस लेसन पर अमल करके आप अपने फ्यूचर के वक्त को खरीदने